नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आज का दिन 20 जुलाई जो कि दिन रविवार है, यानी कि संडे है। और आज के दिन जो है हम आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स में फ्रेश अपडेट्स लेकर सामने आए हैं, जिसमें आपको एकदम ताज़ा जो भी जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी, जिससे संबंधित आपके लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो कि आपको कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे दोस्तों। और आपको बता दें इससे पहले कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए दोस्तों, बिना वीडियो को देरी किए हम स्टार्ट करें, ताकि हम लोग कुछ कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीख पाएँ। देखिएगा आज क्या है कि आज का हमारा 20 जुलाई डेट है, संडे यानी कि रविवार है। और आज के दिन डेली करंट अफेयर्स में आपके जीके जीएस जो कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के होने वाले हैं, वो भी आपके इसी में ही कवर हो जाएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई हाल ही में भारत के किस राज्य में हिंदी मराठी इन दोनों भाषाओं के बीच अभी विवाद उत्पन्न हुआ है, हिंदी मराठी भाषा को लेकर के विवाद शुरू हुआ है। वो भारत का कौन सा राज्य है, यानी रिसेंटली इन विच स्टेट हिंदी एंड मराठी बोथ लैंग्वेज आर इन द वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी बहुत से गहरी समस्या में है, उन्हें लेकर के क्या हुआ है, विवाद शुरू हुआ है। वो ऐसी दो लैंग्वेज है हिंदी मराठी, वो कौन सा राज्य है, विच स्टेट कौन सा राज्य है। देखते हैं पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र है, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरल। आपको बता दें ये भारत का कोई दक्षिणी राज्य है, लेकिन ये क्या है, ना ही यूपी है, ना ही तमिलनाडु है, और ना ही ये केरल है, ये है महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में आपको पता होगा ये महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ पे मराठी बोली जाती है। और हमारे भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, हिंदी है। और इस हिंदी और मराठी को लेकर के अभी हाल ही में विवाद शुरू हुआ है, तो उसे सुलझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वैसे आपको पता होगा हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी नेटिव लैंग्वेज में मातृभाषा के रूप में घोषित किया गया है ना। तो आर्टिकल 343, हमारा जो संविधान का आर्टिकल 343 है, वो ये हमें अनुमति यानी परमिशन देता है। उसके अकॉर्डिंग ये नियम है कि हमारे राष्ट्रभाषा जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस क्या है, नेटिव लैंग्वेज वो हिंदी है। और इसका सभी भारत के जितने भी राज्य हैं उनको पालन करना होगा, उनकी सरकारों को, उनके नागरिकों को। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। कौन सा है दूसरा वाला क्वेश्चन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि प्लान से रिलेटेड है, स्कीम से है, क्या है, इसके तहत किसानों के बैंक खाते में हमेशा यानी कि हर वर्ष कितने रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, है ना। हाउ मेनी रुपीज आर ट्रांसफर्ड इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स अकॉर्डिंग टू पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मुताबिक हर वर्ष किसानों के खाते में कितने रुपए आते हैं या डाले जाते हैं या ट्रांसफर किए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने 1,000 रुपये, दूसरा है 2,000, तीसरा है 3,000, चौथा है 4,000। आपको बताएं दोस्तों, ना ही 1,000 रुपये है, ना ही 3,000 है, ना ही 4,000, ये है 2,000। यानी हर वर्ष जो है लगभग किसानों के खाते में 2,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रुपए ट्रांसफ़र किए जाते हैं हर एक किसानों के बैंक अकाउंट में, ताकि किसानों का जो खेती करने का जुनून है, जो उनका खेती करने का एक हिसाब से प्रक्रिया है, वो हमेशा बनी रहे। और आपको पता होगा हमारा जो कृषि है यानी कि एग्रीकल्चर है, उसका हमारे भारत की जीडीपी में कुल 14.3%, हमारी कृषि का ही केवल 14.3% भारत की जीडीपी में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में योगदान है किसका, 2,000 रुपये जो डाले जाते हैं किसानों के अकाउंट में खेती करने के लिए। उस खेती से ही हमारे भारत की जीडीपी 14.3% क्या होती है, बढ़ती है। 14.3% इसका पूरा इनोवेशन है, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन है किसका, 2,000 रुपये का, अरे सॉरी, किस एग्रीकल्चर का। इसी के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष किसानों के खाते में 2,000 रुपये किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रूप में देते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है कि अभी हाल ही में पीएम धन धान्य योजना, ये अभी हाल ही में शुरू की गई है। पीएम धन धान्य योजना ये भारत के किस राज्य में अभी शुरू की गई, सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई है, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको बता दें भारत का कोई ये उत्तरी राज्य है या कि कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, ना ही महाराष्ट्र है, ये है बिहार। अभी भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हाल ही में बिहार गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपने स्पीच में, अपने भाषण में पीएम धन धान्य योजना का जिक्र किया था, वहीं से इसकी शुरुआत की थी, जो कि बिहार राज्य से हुई है। ये योजना भी आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जैसी ही है, बस इसमें थोड़ा बहुत रूल्स यानी कि स्कीम्स का डिफरेंट है। इसमें किसानों के खाते में 2,000 रुपये दिए जाते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि किसानों का जो खेती करने में रुचि है वो हमेशा बढ़ती रहे।
और इस धन धान्य योजना के तहत भी कुछ इसी तरह से संबंधित नियम होंगे अभी जो आने शेष हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे क्या है कि भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता होगा। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, यानी दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम हिस्ट्री। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन जो है एक एक नंबर में पूछा जा सकता है आपके जीएस में। क्या है हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की जानकारी किसने दी। विच साइंटिस्ट गेव द सेम इंफॉर्मेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन द फर्स्ट। सबसे पहले किसने दी, चार्ल्स रॉबर्ट ने, चार्ल्स मैसन ने, विलियम जॉन ने, आर्यभट्ट ने। आपको बता दें ये चार्ल्स रॉबर्ट नहीं है, ना ही विलियम जॉन है और ना ही आर्यभट्ट हैं जो कि गणितज्ञ हैं। ये है चार्ल्स मैसन, यानी कि अभी हाल ही में चार्ल्स मैसन ने, मतलब कि अभी ये हाल ही में नहीं, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अब सबसे पहले जो जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने हम लोग को दी, किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता क्या होती है। इससे पता पहले आपको बता दें हमने आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन में एक बार जिक्र किया था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है हमारी हड़प्पा सभ्यता, जो कि पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसकी जानकारी लगभग चार्ल्स मैसन ने जो है दिया था 1864 में, 1864 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। आइएगा देखते हैं आगे क्या है। एक अंश देशांतर के अंतर पर कितने मिनट समय का अंतर होता है। एक अंश देशांतर के अंतर पर कितने मिनट का समय का अंतर होता है ना। हाउ मच डिफरेंस कम्स इन द फ्रंट ऑफ 1 डिग्री देशांतर। इन 1 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसके अगर हम 1 डिग्री उसको लें तो कितने मिनट समय का अंतर आएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने से पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये भूगोल से संबंधित है, यानी कि जियोग्राफी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अगर आप एक अंश देशांतर का समय आपको मिला है, किसी ने आपको दे दिया कि एक अंश देशांतर के समय पर बताओ कितने मिनट समय का अंतर आ गया, है ना, तो आपको बताना है कितने मिनट का, 2 मिनट का आएगा, 3 मिनट का आएगा, 4 मिनट का आएगा या 5 मिनट का आएगा। आपको बताएं दोस्तों 4 मिनट समय का अंतर आता है एक अंश देशांतर पर। और ये जो देशांतर होता है ये भारत का मानक समय है, और भारत का मानक समय आपको बता दें इससे संबंधित है। भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, यानी ईस्ट देशांतर, पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया जाता है। और इसी पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय जिसमें 1 डिग्री शामिल है। अगर आप पूछिए आपसे कोई एक अंश देशांतर के अंतर पर कितने मिनट समय का अंतर होता है, तो आपको बताना है कि 1 डिग्री यानी 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर 4 मिनट समय का अंतर होता है। 4 मिनट डिफरेंस बीइंग स्टार्ट व्हेन वी टेक 1 डिग्री देशांतर। जब हम 1 डिग्री देशांतर लेते हैं तो 4 मिनट समय का अंतर आता है। ये देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आकाश गंगा मंदाकिनी, ये हमारे जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, इसको सर्वप्रथम किसने देखा था, जो कि आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको पूछा भी आ सकता है कि हमारी जो गैलेक्सी जिसमें हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। और इस मंदाकिनी आकाशगंगा को यानी मंदाकिनी गैलेक्सी को हु वाज द फर्स्ट पर्सन विच सॉ आवर गैलेक्सी मंदाकिनी, ऐसा पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले क्या है मंदाकिनी आकाशगंगा को देखा था। पहले फिर से आपके सामने 4 ऑप्शन, न्यूटन ने है, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों न्यूटन जो कि हमारे भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, तो न्यूटन ने नहीं देखा था, ना ही आइंस्टीन ने देखा था, जिन्होंने E=mc² की थियोरी दी थी। आपको पता होगा, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, जहाँ पे ये मास होता है और ये द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, ना ही आइंस्टीन ने देखा था। आपको बता दें गैलीलियो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, और गैलीलियो ने ही उस समय के आविष्कार यानी अपने ही बनाई गई दूरबीन से अपनी मंदाकिनी गैलेक्सी को देखा था दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक आज समझ में आई होगी और सबसे ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना से ज़्यादा हो सके इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।